धनबाद रेल मंडल भारतवर्ष में माल ढुलाई के मामले में पहले स्थान पर बरकरार है। मंथली रिपोर्टिंग में डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अप्रैल माह तक धनबाद डिवीजन ने 16.55 मिलियन टन की लोडिंग कर भारत भर में पहले स्थान पर है। सेकेंड पोजीशन पर बिलासपुर है, जिससे धनबाद डिवीजन करीब माल ढुलाई में 1.10 ज्यादा है। आय के मामले में धनबाद रेल मंडल ने इस साल अभी तक 2134 करोड़ की कमाई की है, जो कि सेकेंड पोजीशन में रहे बिलासपुर से करीब 150 करोड़ रु ज्यादा है। यात्री ढुलाई में इस साल अभी तक 24.34 लाख रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 3% अधिक है, और यात्री आय में 44.70 करोड़ कमाए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 16% अधिक है। डीआरएम ने ये भी बताया कि कई ट्रेनों के चलाने से धनबाद रेलवे को अच्छी आमदनी हो रही है। एलटीटी ट्रेन चलाने से 60 से 65 लाख, जम्मू तवी ट्रेन से 40 लाख और चंडीगढ़ चल रही ट्रेन से करीब 35 लाख रु की अर्निंग रेलवे को हो रही है, जो कि रेलवे द्वारा उठाया गया ये कदम काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई ट्रेनों के विस्तार पर जैसे जैसे डिमांड आ रहे हैं, उसे पूरा करने की प्रक्रिया भी चल रही है। बहरहाल, धनबाद रेल डिवीजन आय के क्षेत्र में तथा यात्री सुविधाएं बढ़ाने के मामले में निरंतर कार्य कर रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत धनबाद रेल मंडल के 15 स्टेशनों का विकास होना है, जिस पर भी कार्य एडवांस स्टेज पर है। आने वाले दिनों में धनबाद स्टेशन नए लुक में दिखेगा। इसके लिए रेलवे ने 300 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है। मंथली मीटिंग होती है, जिसमें हम लोग आप लोग से बेसिकली बात करते हैं और आप लोग की राय जानते हैं। तो आपको ये बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि इस बार भी धनबाद मंडल अप्रैल के महीने में इंडिया में नंबर 1 रहा है। इस बार जो हम लोगों ने जो टोटल लोडिंग की है वो 16.55 मिलियन टन की है, जो कि बिलासपुर के जो सेकंड प्लेस में है बिलासपुर है 15.44 है, उससे करीब 1.10 मिलियन टन ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम ईयर टू ईयर वेरिएशन में देखें तो हमारा पिछले साल 15.30 था, तो उससे करीब 9% हम लोग ज़्यादा हैं। अगर हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग में हम लोगों ने इस साल करीब 2134 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि सेकंड प्लेस में जो बिलासपुर है वो 1992 करोड़ रुपए है, उससे करीब 150 करोड़ रुपए हम लोगों ने ज़्यादा कमाए हैं। इसी को हम अगर अपने पिछले साल की अर्निंग से कंपेयर करते हैं तो करीब 5% हम लोगों ने ज़्यादा कमाए हैं। तो फ्रेट अर्निंग में धनबाद मंडल आज भी इस महीने भी इंडिया में नंबर 1 बना हुआ है। पैसेंजर फ्रंट में भी हम लोगों ने अच्छा किया है। पैसेंजर फ्रंट में जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिड है वो 24.34 लाख पैसेंजर है, जो कि पिछले साल के इसी अवधि में से करीब 3% ज़्यादा है। लेकिन अर्निंग फ्रंट में काफ़ी अच्छा है। अर्निंग फ्रंट में हम लोगों ने 44.70 करोड़ रुपए अचीव किए हैं, जो कि 16% ज़्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। ये आप लोगों के कंटिन्यूस पैट्रोनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज़ के कारण हुआ है, जिसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़कर लोगों को हमारे अचीवमेंट के बारे में, हमारी जो फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है उसके बारे में आप लोगों ने जागृत किया। उसके कारण ये अचीवमेंट हुआ है, क्योंकि केवल ट्रेन चला देने से अर्निंग नहीं आती है, पैसेंजर्स को इसमें जाना पड़ता है। साथ ही अर्निंग के बारे में बताया गया कि जैसे कि हम लोग मोटा मोटी जो एलटीटी की ट्रेन चला रहे हैं, वीक में 2 ट्रिप चला रहे हैं, उसमें हर ट्रिप में करीब 60 से 65 लाख रुपए की अर्निंग हो जा रही है। सिमिलरली जो हमारा जम्मू तवी की ट्रेन चला रहे हैं उसमें करीब 40 लाख रुपए की, और जो चंडीगढ़ की ट्रेन चला रहे हैं उसमें करीब 35 लाख रुपए की राउंड ट्रिप में अर्निंग हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छा अर्निंग है। साथ ही हमारा कोयम्बतूर की जो ट्रेन चल रही है, 2 ट्रेन चल रही है। कोयम्बतूर कितनी अर्निंग है? कोयम्बतूर की जो ट्रेन चल रही है उसमें एक ट्रिप में करीब 47 लाख रुपए की अर्निंग आ रही है, जो कि कंटिन्यूस आपके पैट्रोनाइजेशन के कारण है। और आप लोग की जो सजेशन पे हम लोगों ने अपनी धनबाद सासाराम इंटरसिटी में जो एसी चेयर कार लगा है, जो कि हाईली सक्सेसफुल है, दोनों आने जाने दोनों में फुल चल रहा है, उसको हम शीघ्र ही अगमेंट करने की कोशिश करेंगे।
इसके अलावा जो आप लोग की डिमांड है जो डिफरेंट क्वार्टर से है, एक बेंगलोर की आप लोगों की डिमांड पहले आई थी, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और भी कुछ डिमांड आएगी तो हम लोग उसकी कोशिश की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन इंट्रोड्यूस की जाएगी। एक बठिंडा के लिए आप लोग बता रहे थे, तो बठिंडा के लिए भी इसको ट्रेन को हम लोग एग्जामिन करा लेते हैं। वंदे भारत के लिए आपकी डिमांड जो है वो हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। पटना से रिटर्न के लिए वंदे भारत के लिए एक कनेक्शन के हिसाब से है, गया कनेक्शन सर, उसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं सर। जैसा वो जिस ट्रेन में कंटिन्यूस पेट्रोनेशन है, हम आप लोग की डिमांड बोर्ड को भेजेंगे और उसको नियमित कराने की कोशिश करेंगे। ट्रेन को नियमित करना पाथ की अवेलेबिलिटी एज वेल एज द पैसेंजर डिपेंड करता है, जो रेलवे बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है। तो हम हेडक्वार्टर के थ्रू आपकी डिमांड भेजी जाएगी और मोटा मोटी रेलवे बोर्ड एक फेवरेबल डिसीजन लेगा, जो डिसीजन आएगा वो फाइनल करके आपको बताया जाएगा। अब दो चीज़ें बताई, एक 15 अमृत भारत स्टेशन है, उसके काम एडवांस स्टेज में है, उसके फसाड का हम लोगों ने प्लान फाइनल कर दिया है, वो आप लोग हमारे सीनियर कोऑर्डिनेशन हिसाब से ले सकते हैं। साथ में धनबाद का जो टेंडर है स्टेशन डेवलपमेंट का, करीब 250 से 300 करोड़ रुपए का है, उसका वो 7 से 10 दिन के अंदर फ्लोट कर दिया जाएगा। उसके डिटेल के लिए आप लोगों को एक सेपरेट मीटिंग कॉल की जाएगी और उसको आपको डिटेल ड्राइंग सब कुछ दे दिया जाएगा। अभी एक पेट्रोल पंप था जो सामने HPCL का पेट्रोल पंप, तो साथ उसने वो सरेंडर कर रहा है, तो उस एरिया को भी हम मिला के एक सर्कुलेटिंग एरिया डेवलप कर देते हैं, ताकि जो जाम वाली जो अप्रोच में जाम वाली स्थिति है वो खत्म हो जाए। एक जो मेन प्रॉब्लम है वो मैंने भी रियलाइज़ किया है कि लोग थोड़ा सा इनडिसिप्लिन है, इसमें मैं सिंपल एक ही अपील करना चाहूँगा, ऑटो ना लें जो ट्रेन रास्ता जाम करके बैठा है। हम लोग की कोशिश होती है कि जो सबसे पहले जो जाम करके बैठा है और यू टर्न करके बैठा है या रॉन्ग साइड से एंट्री कर रहा है, हम उसको पैट्रोनाइज करना चाहते हैं। तो मेरा सिंपल सजेशन है कि हम जिस चीज़ को बढ़ावा देंगे वही चीज़ बढ़ेगी। अगर हम लोग में हर कोई डिसाइड कर ले कि भाई ऐसा ऑटो जो सबका रास्ता जाम करके बैठा है और सबसे आगे घुसने की कोशिश कर रहा है, उसको हम पैट्रोनाइज नहीं करेंगे। तो सही है वो एक भाई जिसमें जो चीज़ एमेनेबल टू डिसिप्लिन है उसको हम मिनिमम एफर्ट करके डिसिप्लिन कर सकते हैं। बट अगर पैसेंजर्स या जनता अलॉन्ग विद द जो रूल ब्रेक कर रहे हैं उनके साथ अलाइन हो जाएगी तो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट आपकी सजेशन सही है, हम उसको करते हैं। KMPH का है जिसको एक ट्रैक प्रूविंग के हिसाब से एक ट्रायल रन किया गया था, और इसमें और भी जो खामियां आई थी उसको पूरा किया जा रहा है, और जल्दी ही इसमें एक अच्छे न्यूज़ मिलेगा कि इसमें क्या सैंक्शन होता है। देन आपका ट्रेन के बारे में बात हो गई, और इसके अलावा शेड लगाया है, उसके ऊपर सोलर पावर लगाया है जो कि कंटिन्यूस हमारा है। कल के 3 से 4 मेगावाट हम लोग अचीव करेंगे। इसके डिटेल में अगर आप जानना चाहेंगे तो हम उसको सेपरेट डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको। पैसेंजर एमिनिटीज़ में हम लोगों ने FOB कंप्लीट किया है, उसका डिटेल अगर जानना चाहेंगे हम सेपरेट देंगे। साथ ही इन 15 स्टेशन पे डिफरेंट जो अमृत भारत स्टेशन है, डिफरेंट स्टेज में प्लेटफॉर्म में के शेड आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही प्लेटफॉर्म के शेड कंप्लीट हो गए, प्लेटफॉर्म सर्फेसिंग एज वेल एज FOB का काम किया जाएगा। FOB में पहला जो काम था वो कतरासगढ़ का था। कतरासगढ़ में 12 मीटर FOB का सारा मटेरियल आ गया है, साथ ही उसकी असेंबली हो गई है। जल्दी 1 महीने के अंदर इसको लॉन्च कर देंगे। और कतरासगढ़ की जो काफ़ी बहुप्रतीक्षित डिमांड थी कि एक FOB होना चाहिए प्लेटफॉर्म रूप में जाने के लिए, वो